होली से ठीक एक माह पूर्व माघ पूर्णिमा पर रविवार को शहर के मुख्य स्थानों पर होली का रोपण कर दिया गया। रविवार शाम सिटी पैलेस के माणक चौक में धर्म सभा के सदस्यों व पुरोहित की उपस्थिति में विधि विधान व मंत्रोच्चार के साथ होली का रोपण हुआ। इधर बड़ी होली चौक में भी मंत्रोच्चार के साथ होली का रोपण किया गया। पूर्व में राजशाही के समय से लगाई जा रही होली की ऐतिहासिक शुरुआत मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की 1559 में स्थापना के साथ हुई। राजशाही के समय सबसे पहले सिटी पैलेस में होली जलाई जाती थी। सिटी पैलेस की होली की आग को लाकर बड़ी होली चौक की होली माली समाज द्वारा जलाई जाती थी। बड़ी होली चौक की होली जलने के बाद ही संपूर्ण शहर की होली जलाई जाती थी, लेकिन महाराणा भोपाल सिंह के देहावसान के बाद यह प्रथा रुक गई। वर्तमान में माली समाज द्वारा इस प्रथा को निभाया जा रहा है। होली का रोपण और होलिका व भक्त प्रहलाद के पुतले लगाए गए। अब मंदिरों में सोमवार से फागोत्सव धूम बढ़ जाएगी। मंदिरों में ठाकुर जी के सम्मुख चंग की थाप के साथ फाग के गीत गाए जाएंगे और अबीर गुलाल उड़ाई जाएगी। दूसरी ओर शहर एवं गांवों में फाल्गुन और होली गीतों की बयार शुरू हो जाएगी। एक माह बाद पूर्णिमा को होली का दहन किया जाएगा। मैं विमल जैन, नज़दीक में मेरा मकान है और पूर्वजों द्वारा जो प्रथा चली आई है, ये होली सबसे पुरानी है। और सिटी पैलेस की होली जलने के बाद में वहाँ से अग्नि ला के इसको जलाते थे। इसके बाद में पूरे उदयपुर की होलियाँ जो है इसके बाद में जलती है और ऐतिहासिक होली है ये। हमारे पूर्वजों द्वारा जो नियम बनाए हैं या जो प्रथा चली आई है, हम उस प्रथा को नियमित रूप से करते आ रहे हैं। सर, इसकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन मेन सिटी के अंदर है। बड़ी होली है और सेंटर है सिटी का मेन। मेरा नाम दयाराम माली देवीलाल माली है। मैं बड़ी होली पर रहता हूँ और हमारा समाज सगरवंशी माली समाज से शुरू से बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ पे होली जलती है। ये हमारे यहाँ पर पहले सात गवाड़ी और 52 कुएँ थे, तो सभी माली समाज यहीं पे रहता था। वो खेत में से लाके लकड़ी पेड़ काट के लाते थे और जॉइंट करके फिर होली बनाते थे। सबसे बड़ी होली यहीं पे बनती थी। पहले यहाँ से सिटी पैलेस से आग लाके फिर होली जलाते थे। उसके बाद पूरे सिटी में होली जलती थी। और ये सगरवंशी माली समाज द्वारा बहुत पुराने समय से होली चली आ रही है और अभी तक जल रही है। अभी भी हमारी होली आती है। एक महीने पहले 14 या पूनम को रुकती है। 14 को रुकती है तो पूनम को जलती है, पूनम को रुकती है तो 14 को जलती है। इस प्रकार अभी तक प्रथा चल रही है हमारे यहाँ पे। उदयपुर में नगर निगम गैराज समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस बैठक में उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंह भी उपस्थित रहे। नगर निगम गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए निगम हित में निर्णय लिए गए हैं। गैराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि यूआईटी के वह क्षेत्र जिसमें हाल ही में घर घर कचरा संग्रहण सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, वहां वर्तमान में नगर निगम के 22 ऑटो उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब से इन क्षेत्र में कचरा संग्रहण का कार्य निविदा के आधार पर करवाया जाएगा। निविदा में यह शर्त रखी जाएगी कि जो भी कार्यकारी एजेंसी इस कार्य को लेगी उसे कचरा संग्रहण में निगम के ऑटो ही प्रयोग में लेने होंगे। नगर निगम द्वारा प्रति ऑटो 10,000 रुपए प्रति माह किराए के रूप में वसूल करेगा। इसके अलावा होने वाले संपूर्ण खर्च जैसे डीजल, मेंटेनेंस, ड्राइवर, हेल्पर आदि कार्यकारी एजेंसी का रहेगा। इस दौरान समिति सदस्य देवेंद्र कुमार पुजारी ने निगम के वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने और खराब पड़े सिस्टम को ठीक करने का सुझाव दिया। इस सुझाव के बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी, गैराज अधीक्षक लखन लाल बैरवा को तुरंत सभी बड़े एवं छोटे वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाने के साथ बंद हो रहे जीपीएस सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही एक अलग कार्मिक की नियुक्ति कर प्रतिदिन निगम के सभी वाहनों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ समिति सदस्य कमलेश मेहता एवं अली असगर ने गोवर्धन सागर और पिछोला झील में दाईजी की पुलिया के समीप पैडल बोट के संचालन का सुझाव दिया, जिसे समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी ने समर्थन करते हुए गैराज अधीक्षक लखन लाल बैरवा को आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। आज गैराज समिति की बैठक हुई और गैराज समिति की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया
सबसे कि इसमें नए वाहन क्रय करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव रखना है, ताकि जिसमें 2 जेसीबी है, डंपर है, लोडर है, हमारे रोड स्वीपिंग मशीन है और हाइड्रो है, ऐसे गाड़ियाँ खरीदने करने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से उदयपुर की सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकें। इसी तरह से जो यूआईटी क्षेत्र में जोन 1 और 2 जो हमारे सफाई के लिए दिए हैं, उसको अच्छे ढंग से और व्यवस्था करें, उसके लिए हमने निर्णय लिया। तो कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई करें देने के लिए हमने निर्णय लिया है, ताकि यूआईटी क्षेत्र में अच्छे ढंग से, और उसमें ये जरूर शर्त रखी है कि जितने भी वाहन यूआईटी क्षेत्र में लगेंगे वो नगर निगम गैराज के होंगे और उनको रेंट पे उस ठेकेदार को दे के वहाँ की सफाई की जाएगी। इसी तरह से हमारे देवेंद्र जी पुजारी ने एक प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को पास किया है कि समस्त गाड़ियाँ जितनी हैं जिस पे लगे हुए जीपीएस है तो उनको चालू करवाना है, और जो नहीं लगे हैं उस पर जीपीएस लगाना। इसी तरह से हमारे कमलेश जी ने और असगर जी ने कहा है कि हमारा पेडल वोट का जो पिछोला में दाईजी पुलिया से लगा चांदपुर पुलिया के बीच में पेडल वोट चलाने का प्रस्ताव भी हमने पास किया। इसी तरह से हमारे हीरा देवी जी और पूनम जी भाई साहब ने कहा है कि जितने झूले हैं और रिपेयरिंग करना और नए झूले और जिम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया। उसके लिए भी टेंडर लगा के जल्दी से जल्दी जो उदयपुर में गार्डनों में जितने भी झूले और जिम नए लगाने और रिपेयरिंग करने, दोनों का प्रस्ताव भी हमने उसमें पास किया है। तीसरा, जितनी हमारे जो गैराज में गाड़ियाँ पड़ी हुई है, बंद गाड़ियाँ पड़ी, उनको तैयार करने के लिए बेरवा जी ने और हेमंत जी को कहा गया है कि तुरंत प्रभाव से उन गाड़ियों को भी चालू करवा दिया जाए। इसी तरह से गैराज चाहता है कि गैराज की समस्त गाड़ियाँ अच्छे फिट रहें और अच्छे ढंग से चलें। उसके लिए हम सब सदस्यों ने आज इसको प्रस्ताव पास करके, और क्योंकि करोड़ों रुपए की गाड़ियों का जो प्रस्ताव हम बोर्ड में रखने वाले हैं उसको रख के और गाड़ियाँ परचेज करेंगे, जिससे हमारा खर्चा बचेगा। और एक नई हमने एक प्रक्रिया को गैराज के देने की कोशिश की है कि अब जितनी भी गाड़ियों के टेंडर होंगे उसमें डीजल और मेंटेनेंस सब ठेकेदार का होगा, ताकि हमारे बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जा सकते हैं, जहाँ लीकेज है उसको बचाया जा सके। इसी तरह से ये हमारी आज की बैठक का